हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पाठ करते समय हम वो कौन-सी ऐसी गलती है जो करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये देखिए हम छत पर रहते हैं, आपको तो पता ही है और देखिए कभी स्नेक आ जाता है हमारे छत पर, कभी ये चींटियाँ आ जाती हैं, तो चींटियों का घर बना हुआ है यहाँ पर। तो इतनी सुबह-सुबह भी ये कितनी एक्टिव है, तो मैंने जो झाड़ू है वो साइड-साइड में से ही लगा लिया है। तो छत पर से मुझे रोज़ ही झाड़ू लगाना पड़ता है, जो हमारा विहड़ा है। तो चाहे इतना कूड़ा ना हो, पर फिर भी मैं लगा देती हूँ क्योंकि रेत काफ़ी निकलती है इसलिए। तो जब हवा चलती है तो ये सीधी रेत जो है अंदर कमरों में जाती है। तो इसलिए जो झाड़ू है मैं सुबह के टाइम ही लगा देती हूँ क्योंकि अब गर्मियों का टाइम भी है तो धूप में भी फिर लगाया नहीं जाता इसलिए। और चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, मैं जो झाड़ू है सुबह उठ के पूरे घर का ही लगा देती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है। और अब मैं आ गई हूँ अंदर अपने घर के मंदिर में, तो नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया, टिफ़िन पैक कर दिया बच्चों को और कन्नू को स्कूल भी मैं छोड़ के आ गई हूँ। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान और श्रृंगार सब कर दिया मैंने, तो काफ़ी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार, तो इस बारी मैंने सोचा चलो, आज मैं यहाँ से ही शूट करती हूँ वीडियो आपके लिए। और मेरे पास किसी का कमेंट आया था, फिलहाल उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी। तो उन्होंने कहा था कि दीदी आप लड्डू गोपाल जी की इवनिंग और नाइट रूटीन हमारे साथ शेयर करें। तो बहुत ही जल्द मैं आपके साथ गोपाल जी की इवनिंग नाइट रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। तो चाहे घर का काम करना हो, चाहे रसोई में काम करें हम, तो 100 चीज़ें गिरती पड़ती रहती हैं। तो ये देखिए जब पूजा करते हैं तो तब भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं गोपाल जी को पानी का जल का भोग लगाने लगी थी, तो ये जो पानी है गोपाल जी का गिर गया। तो चलो कोई बात नहीं, अभी पानी आ रहा होगा ताज़ा, तो फिर मैं भर के ले आऊँगी गोपाल जी के लिए। तो मेरी एक और बड़ी प्यारी-सी सब्सक्राइबर हैं, पिंकी तिवारी जी, तो उनके रोज़ कमेंट भी आते हैं अच्छे-अच्छे। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा है कि दीदी आप ये शालिग्राम ठाकुर जी कहाँ से लेके आए हो? तो ठाकुर जी को मैं नहीं लेके आई, ये खुद ही आए हैं। तो मेरी भी काफ़ी सालों से इच्छा थी कि मैं शालिग्राम ठाकुर जी लेके आऊँ, अपनी तरफ से तो हम यही सोचते हैं लेके आएँ, लेकिन जब गोपाल जी की, ठाकुर जी की इच्छा होती है, वो तभी आते हैं। तो जब मैं हरिद्वार गई थी, तो तब हमारे घर ये ठाकुर जी आए थे। तो ये हरिद्वार से ही आए हैं और वो कह रही थी कि दीदी मेरा भी बड़ा मन करता है शालिग्राम ठाकुर जी की सेवा करने का। तो कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी को अपने मन से, हृदय से बुलाते रहें, तो ठाकुर जी ज़रूर आते हैं, अपनी कृपा सब पर करते हैं वो। तो जो भी भक्त उनको सच्चे मन से बुलाते हैं, तो वो अपनी सेवा करवाने के लिए उनके घर ज़रूर आते हैं। तो पूजा तो मैंने कर लिया है, जोत भी जगा ली है, गोपाल जी को भोग भी लगा दिया, पानी मैं भर के ले आई थी ताज़ा। तो क्योंकि मैं गोपाल जी को जो है ताज़े जल का ही भोग लगाती हूँ। और अब बात कर लेते हैं कि जब भी हम पाठ करते हैं, तो कौन-सी ऐसी गलती करते हैं जिससे कि जो भी हम पाठ करते हैं, उसका जो फल है, वो आधा हो जाता है। तो जब भी हम पाठ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पाठ करते टाइम हिलने लग जाते हैं, आगे-पीछे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी जो मैं आपसे कह रही हूँ। तो पाठ करते टाइम ऐसे आगे-पीछे होते रहते हैं पढ़ते-पढ़ते, तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो पाठ का फल है, वो आधा हो जाता है। तो ये जो पाठ करते समय हिलने वाली बात है, ये कोई मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रही और वैसे भी जब भी मैं कोई पूजा-पाठ की बात कहती हूँ कि ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो पूरी जानकारी पहले मैं प्राप्त करती हूँ, पढ़ती भी हूँ, तो तब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कहते हैं जब भी हम पाठ करते हैं तो हमारी स्किन में जो ख़ारिश होती है जैसे कि कभी कान पे, कभी मुँह पे, कभी नाक पे ऐसे ख़ारिश होने लग जाती है, तो वो भी नहीं करनी चाहिए। तो चलो इतना ना सही पर लेकिन ये है कम से कम ये जो हिलते हैं हम पाठ करते समय, इसे तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो तुलसी महारानी के गमले में एक और छोटा-सा न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है और मैंने तुलसी महारानी के 2-3 प्लांट और भी लगाए हैं, काफ़ी बड़े-बड़े हैं क्योंकि जिनके मतलब पड़ोस में ही लगे हुए हैं हमारे, तो उनके काफ़ी सारी तुलसी हो रखी है। क्योंकि ज़मीन में लगी हुई है, तो ज़मीन में अगर तुलसी महारानी के प्लांट लगे हों, तो वो अच्छे से ग्रो होते हैं, बिना देखभाल के भी हो जाते हैं। तो ये देखिए ये वाला प्लांट है तो काफ़ी बड़ा है, पर वो कह रही थी कि ये ग्रो हो जाएगा, आप कोई बात नहीं लगा लो इसको। फिर मैंने सोचा चलो लगा ही लेती हूँ, हो गया ग्रो तो अच्छी बात है क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, तो क्या पता हो भी जाए।
तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में और अब है मेरा चाय पीने का टाइम। तो आज मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, तो बच्चों को पिछली बार भी काफ़ी पसंद आई थी, तो मैंने सोचा चलो एक बारी और बना के देती हूँ इनको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यू गोभी जो होती है, वो काफ़ी टेस्टी बनती है। तो चाहे इसमें ज़्यादा कुछ डालो, चाहे ना डालो और वैसे भी अदरक और टमाटर का तड़का ही मैं लगाती हूँ आलू गोभी में। और अब अपनी चाय में डाल लिया जाए दूध। तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। फिर मैंने ये कपड़े भी धो लिए सारे और ये जो मंदिर का आसन है ये भी धोना था मुझे क्योंकि 2-4 दिन बाद मैं इसको धो ही लेती हूँ, यानी हफ्ते में 2 बार तो मैं इसको धो ही लेती हूँ क्योंकि डस्ट हो जाती है, तो इसलिए। तो यहाँ पर कपड़े धोने के लिए मुझे पाइप लगाना पड़ता है क्योंकि बाथरूम में टूटी लगी है और मशीन रखी हुई है बाहर। तो बाथरूम छोटा है तो मैं जो कपड़े हैं वो बाहर ही धोती हूँ। तो इसलिए मुझे जो है पाइप लगाना पड़ता है पानी के लिए। और अब इसको भी रख दिया जाए साइड क्योंकि इसका काम हो गया है खत्म। तो बाहर जितना भी सामान फैला होता है मैं उसको साथ के साथ ही समेट देती हूँ। क्योंकि आपका घर अंदर से कितना साफ है, वो बाहर से ही पता लग जाता है क्योंकि अगर बाहर से साफ-सफाई हो रखी है तो समझ लीजिए अंदर भी जो है आप साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखते हो। तो अगर बाहर सारा सामान फैला हुआ है और अंदर साफ-सफाई हो रखी है और अचानक से कोई आ जाए तो वो बाहर से ही अंदाज़ा लगा लेगा कि हाँ, अंदर अभी काम जो है करने वाला है। तो इसलिए अंदर-बाहर सब ध्यान रखना चाहिए। तो जितना हम अंदर कमरों की साफ-सफाई करते हैं, उतना हमें बाहर की भी साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे-राधे।